हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी आर्मी अग्निवीर के लिए स्पेशल क्लास होने वाली है और आज की क्लास में हम जीके के टॉप 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिनका भी आने वाला 15 जनवरी का एग्जाम है या फिर जो आने वाले अग्निवीर बैच की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए आज की क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको ज़रूर हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या टोटल 50 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 40 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, इस प्रश्न का आंसर करिए। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ अमेरिका? ऑप्शन है हॉकी, बेसबॉल, कबड्डी, टेनिस। आंसर मैच करिएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया है बेसबॉल, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आंसर के लिए ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप सेशन को बीच में रोक सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध हैं? हु अमंग द फॉलोइंग इज फेमस एज हरियाणा हरिकेन? मिल्खा सिंह, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव या फिर सुनील गावस्कर? आंसर करिएगा जल्दी से। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और आंसर मैच करिए। क्या सभी यहाँ पे ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं? कपिल देव। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? इसका आंसर करिए। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द क्रिकेट पिच? जो भी ऑप्शन बी को आंसर बता रहे हैं 22 गज, उन सभी का आंसर करेक्ट है। क्रिकेट पिच की लंबाई 22 यार्ड यानी कि 22 गज होती है, इसका ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, उबेर कप का संबंध किस खेल से है? विद विच गेम इज उबेर कप एसोसिएटेड? हॉकी, टेबल टेनिस, फुटबॉल, बैडमिंटन? तो देखिए, उबेर कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। ऑप्शन डी जो भी आंसर दे रहे हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपके सामने स्क्रीन पर। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? जीवी मावलंकर, सुकुमार सेन, डॉक्टर नागेंद्र सिंह या फिर अटल बिहारी वाजपेयी? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? मुख्य चुनाव आयुक्त तो वो थे सुकुमार सेन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे परफेक्ट आंसर रहेगा। देखिए, जीवी मावलंकर के बारे में भी पता होना चाहिए। ये भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, भारत के प्रथम स्पीकर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मानस बाघ अभयारण्य कहां पर स्थित है? वेयर इज मानस टाइगर रिजर्व सिचुएटेड? राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में या फिर असम में? ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट आंसर रहेगा। मानस बाघ अभयारण्य जो है यह असम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई? व्हेन वाज द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन फॉट? तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई? 1192 में लड़ी गई। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है और पहली लड़ाई 1191 में लड़ी गई। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए जी आपके सामने स्क्रीन पर है। थीन बांध किस नदी पर स्थित है? सुपर इंपॉर्टेंट। थीन बांध, थीन डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? ब्यास नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, सतलुज नदी? थीन बांध किस नदी पर है? तो यह रावी नदी पर स्थित है। ऑप्शन आपका यहां पर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, कौन सा शहर
मूसी नदी के किनारे स्थित है? लखनऊ, जबलपुर, हैदराबाद, श्रीनगर। तो देखिएगा, मूसी नदी के किनारे शहर हैदराबाद स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर है। लखनऊ का भी पता होना चाहिए। लखनऊ शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है। श्रीनगर का भी पता होना चाहिए। श्रीनगर शहर झेलम नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, 1942 में किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा था? ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल, क्लाइमेंट एटली, रैमजे मैकडोनाल्ड, इनमें से कोई नहीं। तो किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा था? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल। आंसर भी मैच करते जाइएगा। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पर किसे भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? आंसर मैच करेगा। जो भी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं सच्चिदानंद सिन्हा, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसे संविधान की आत्मा कहा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हु हैज बीन कॉल्ड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व, प्रस्तावना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये वाला जो ऑप्शन है ये हिंदी में अवेलेबल है। देखिए, संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, आर्टिकल 32। प्रस्तावना भी ध्यान रखिएगा, कुछ लोग प्रस्तावना आंसर कर रहे हैं। तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए जी आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर करिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन सुलझाता है? सांसद, लोकसभा, राज्यसभा, सर्वोच्च न्यायालय। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुलझाए जाते हैं। जो भी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट में सभी का स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। और देखिएगा, इन 50 प्रश्नों के बाद एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी मिलेगा, तो होमवर्क भी लेकर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे दक्षिणतम किनारा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, वालांगू, कच्छ का रन। आंसर मैच करिएगा। ऑप्शन ए जो आंसर दे रहे हैं इंदिरा पॉइंट, उन सभी का आंसर करेक्ट है। इसे पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। बात करते हैं इंदिरा कॉल की, तो ये सबसे उत्तरी किनारा है, राइट। वालांगू क्या है? सबसे पूर्वी भाग है, भारत का पूर्वी किनारा है। और कच्छ का रण सबसे पश्चिमी किनारा है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने स्क्रीन पर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ये बताइए। द एरिया ऑफ इंडिया इज व्हाट परसेंट ऑफ द एरिया ऑफ द वर्ल्ड? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा 2.42%। सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पर है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? What is the difference between Indian Standard Time and Greenwich Time?
तो भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटे का अंतर है जी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। 17 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी क्रॉप? ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट आंसर रहेगा। ज्वार जो है यह रबी की फसल नहीं है। जो भी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने। श्वेत क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? व्हाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच इंडस्ट्री? बागवानी, फल उत्पादन, शहद उत्पादन, दुग्ध उत्पादन। देखिए, श्वेत क्रांति का जनक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन, इतना क्लियर है। दुग्ध उत्पादन से संबंध है इसका। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है स्क्रीन पर। तुज्जू दर्रा भारत को किससे जोड़ता है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार या फिर चाइना? तुज्जू पास कनेक्ट इंडिया विद। आंसर मैच करिएगा। ऑप्शन सी जो आंसर दे रहे हैं म्यांमार, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20 है जी आपके सामने। कर मत दो का नारा किसने दिया था? हु गैव द स्लोगन कर मत दो? विनोबा भावे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जयप्रकाश नारायण, श्यामलाल गुप्त पार्षद। कर मत दो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन यहां पे आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। मेघदूत किसकी रचना है? सबसे इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। भवभूति, विशाख दत्त, कालिदास, विष्णु शर्मा। हु क्रिएशन इज मेघदूत? जल्दी से बताइए। मेघदूत जो है यह कालिदास की रचना है। ऑप्शन आपका सी यहां पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 22। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन डिड द बैटल ऑफ कन्नौज टेक प्लेस? और सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर करिएगा। अगर आपका कोई फ्रेंड आर्मी अग्निवीर की तैयारी करता है उसे हमारा चैनल जरूर शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस हमारे चैनल पे नए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा 1540। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? हु रोट द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, हरिवंश राय बच्चन। पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? तो ये लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सामने। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द गदर पार्टी इस्टेब्लिश्ड? गदर पार्टी की स्थापना 1913 में। सिटी कौन सी थी? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में। लाला हरदयाल एवं मोहन सिंह भाकना के द्वारा की गई। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। 25 नंबर प्रश्न आपके सामने है। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? सुपर इंपॉर्टेंट। व्हेन वाज द मुस्लिम लीग एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 1905 आपको पता होना चाहिए, बंगाल विभाजन से संबंधित है। बंगाल
विभाजन। 1907 भी इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में। तो कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस जो है यह बिखर गई थी। कांग्रेस 3 पार्ट में डिवाइड हो गई थी, 2 पार्ट में। राइट। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? हु इज द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा प्रधानमंत्री। 27 नंबर क्वेश्चन है जी आपके सामने, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? व्हाट इज द प्लेस ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन? पहला, दूसरा, सातवां, पांचवां। देखिए, जनसंख्या की बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में भारत का पूरे विश्व में दूसरा स्थान है। ऑप्शन बी करेक्ट है। पहले नंबर पे कौन है? तो चाइना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 28 नंबर देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? व्हेन वाज गौतम बुद्धा बॉर्न? साथ साथ गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई, ये भी कमेंट करिए अभी के अभी। गौतम बुद्ध का जन्म और उनकी मृत्यु कब हुई? तो देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इनकी जो मृत्यु है वो 483 ईसा पूर्व में हुई है। ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड, महाराष्ट्र। इन विच स्टेट इज टिहरी डैम द हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया? अच्छा, इसके साथ एक क्वेश्चन और ऐड कर लो कि यह किस नदी पर स्थित है। ये दोनों क्वेश्चन बताइए। देखिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है। यह आपका उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अब नदी का नाम जल्दी से कमेंट करिएगा, टिहरी बांध किस नदी पर है? देखिए, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है, यह ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने स्क्रीन पर, हजार झीलों की भूमि किसका उपनाम है? फिनलैंड, नागालैंड, थाईलैंड, स्विट्जरलैंड। हुज सरनेम इज द लैंड ऑफ थाउजेंड्स लेक? आंसर मैच करिएगा। जो भी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं फिनलैंड, उनका आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? व्हेन वाज भारत रत्न अवार्ड स्टार्टेड? और देखिएगा, हमारी इस क्लास का पीडीएफ जो है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 में की गई। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 32 है, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? यक्षगान इज द फोक डांस ऑफ वेयर? पश्चिम बंगाल, झारखंड, कर्नाटक, नई दिल्ली। यक्षगान कहाँ का नृत्य है? क्या सभी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं? कर्नाटक। उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। क्वेश्चन नंबर 33 है आपके सामने, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बांसुरी, सितार, संतूर, शहनाई। शिव कुमार शर्मा इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? राइट आंसर मैच करिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा संतूर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, भारत के सबसे दक्षिणतम में कौन सी नदी स्थित है? विच रिवर इज सिचुएटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया? यमुना नदी, गोदावरी नदी, वैगई नदी, नर्मदा नदी।
देखिए, भारत के सक्षम दक्षिणतम में वैगई नदी स्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। गोदावरी नदी भी ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, परंतु सबसे दक्षिण में वैगई नदी स्थित है। 35 नंबर प्रश्न, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड फॉरेस्ट डे सेलिब्रेटेड? 22 जनवरी, 15 अगस्त, 21 मार्च, 27 सितंबर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं। 36 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध चरित्र के लेखक थे? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ बुद्ध चरित्र? नागसेन, बाणभट्ट, अश्वघोष, मेघनाथ, देसाई। आंसर करिएगा, क्या आंसर करोगे? तो आंसर यहां पे जो भी ऑप्शन सी को दे रहे हैं अश्वघोष, उन सभी का आंसर राइट है। 37 नंबर प्रश्न है जी आपके सामने स्क्रीन पर, आंसर कर दीजिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? कनाडा, ब्रिटिश, जर्मनी, आयरलैंड। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? करिए आंसर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा, आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। 38 नंबर प्रश्न, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का वर्णन किस अनुसूची में है? संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ये किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए, 39 नंबर क्वेश्चन है जी आपके सामने, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लोकेटेड? ऑप्शन सारे स्क्रीन पर अवेलेबल हैं, आंसर जल्दी से करिए। आंसर जो भी ऑप्शन ए को दे रहे हैं, लुसाने, स्विट्जरलैंड, उन सभी का आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? राइडर कप इज रिलेटेड टू विच गेम? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, गोल्फ। राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो ये गोल्फ से है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। देखिए, 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, लास्ट के 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फटाफट से जल्दी से आंसर करिए। गैम्बिट शब्द का संबंध किस खेल से है? फटाफट से बताइए। विद विच गेम इन द टर्म गैम्बिट एसोसिएटेड? कुश्ती, शतरंज, हॉकी, ब्रिज। गैम्बिट शब्द का संबंध, ऑप्शन बी जो आंसर दे रहे हैं शतरंज, उन सभी का आंसर करेक्ट है। लाइक जरूर करिएगा हमारे चैनल को। अगर आपको आज का सेशन पसंद आ रहा है तो ग्रीन पार्क स्टेडियम भारत में कहाँ स्थित है? जल्दी से इसका आंसर करिए। वेयर इज द ग्रीन पार्क स्टेडियम लोकेटेड इन इंडिया? लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, मुंबई। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? उत्तर प्रदेश के कानपुर नामक जिले में है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। 43 नंबर क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंडियन नेवी डे सेलिब्रेटेड? 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 10 दिसंबर। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं, ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। साथ में 10 दिसंबर भी ध्यान रखिएगा, विश्व मानवाधिकार दिवस। क्वेश्चन नंबर 45,
सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन सिक्योरिटी काउंसिल? तो देखिए, सिक्योरिटी काउंसिल में 5 मेंबर जो होते हैं, 5 सदस्य देश जो होते हैं वो बिल्कुल स्थायी होते हैं और 10 जो हैं वो अस्थायी होते हैं। हमसे टोटल पूछा है तो टोटल 15 मेंबर होते हैं। इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक लोकेटेड? पेरिस, वियना, जिनेवा, न्यूयॉर्क? बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी वियना। वियना जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, वहां पर ओपेक का मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन इंग्लिश में बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। 48, आईएसआई किस देश की गुप्तचर संस्था है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, आंसर करिएगा। आईएसआई इज द इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच कंट्री? पाकिस्तान, जापान, भारत, इराक? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था है आईएसआई। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 49 और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मेन रहीम रेखा किन देशों की सीमा रेखा है? मेन रहीम लाइन इज द बाउंड्री लाइन ऑफ विच कंट्री? रशिया और फिनलैंड, अमेरिका एंड कनाडा, जर्मनी एंड पोलैंड, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान? आंसर करिएगा, क्या आंसर करेंगे? मेन रहीम रेखा किन देशों की सीमा रेखा है? तो रशिया और फिनलैंड की सीमा रेखा है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 50 आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया है, होमवर्क लेकर जाइएगा। बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट किसका अयस्क है? सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी एल्यूमिनियम। बॉक्साइट जो है यह एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन जीके के कंप्लीट होते हैं। बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा, हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगता है। सभी प्रश्न जितने भी थे ये सभी के सभी सेलेक्टेड और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन होमवर्क का है, कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तिलपाड़ा नहर कहाँ की एक प्रमुख नहर है? वेयर इज द तिलपाड़ा कैनल अ मेजर कैनल? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु? ऑप्शन सारे हिंदी में टाइप हो गए हैं। आंसर इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। कोई भी विद्यार्थी गूगल नहीं करेगा। तो दोस्तों यही था आज का सेशन। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।